तो गाइस इस वीडियो में चैट जीपीटी से मैंने टप्पू सेना की एज से रिलेटेड या टप्पू सेना से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो चैट जीपीटी का इसके बारे में क्या कहना था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो ये वीडियो पूरा आखिर तक देखिएगा। और चैट जीपीटी ने यहाँ पर गोली की गर्लफ्रेंड को लेकर क्या कहा है वो भी जानने के लिए वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। मुझे टप्पू सेना के बारे में जानना है, क्या तुम टप्पू सेना के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, बिल्कुल। टप्पू सेना दरअसल एक ग्रुप है जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में दिखाया जाता है। ये ग्रुप गोकुलधाम सोसाइटी के कुछ बच्चों का है जिसमें टप्पू यानी तिपेंद्र गड़ा लीडर है। टप्पू के साथ-साथ गोगी, गोली, सोनू और पिंकू भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये लोग अक्सर सोसाइटी में नई-नई शरारतें और मज़ेदार कारनामे करते रहते हैं और इनकी दोस्ती और एडवेंचर्स शो का एक काफ़ी मज़ेदार हिस्सा होते हैं। चलो मुझे ये बताओ कि अब 2025 आ चुका है, तो टप्पू सेना के मेंबर्स की एज कितनी है? अभी 2025 में अगर हम ध्यान दें तो टप्पू सेना के जो मेंबर्स हैं वो निश्चित तौर पर अब टीनेज के आखिरी या यंग अडल्ट एज में पहुंच गए होंगे। मतलब टप्पू और उसके दोस्त जो पहले सीरियल की शुरुआत में करीब 10-12 साल के बच्चे थे, अब लगभग अपने 20-22 साल के आसपास के हो चुके होंगे। तो कुल मिलाकर अब वो यंग अडल्ट कैटेगरी में आ चुके हैं और उनकी उम्र भी उसी हिसाब से बढ़ चुकी है। तो मुझे तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि अगर वो 10-12 साल के बच्चे थे जब शो स्टार्ट हुआ था, तो अब तो शो को 17 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 17.5 साल होने वाले हैं। तो क्या अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब एवरेज एज 11 भी लगाएं, तो 11 प्लस 17 तो ये तो 28 होता है। तो तुम कह रहे हो कि ये 20-22 साल के हैं अभी। हाँ, देखो ये थोड़ा-सा वाक़ई में कन्फ्यूज़न वाला मामला है, क्योंकि असल ज़िंदगी और सीरियल की टाइमलाइन हमेशा एकदम सिंक में नहीं रहती। शो में अक्सर कैरेक्टर्स की उम्र को उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाया जाता, जितना असली वक़्त गुज़रता है। इसीलिए भले ही रियल टाइम में शो को 17 साढ़े 17 साल हो गए हों, लेकिन कैरेक्टर्स की उम्र शो की स्टोरी लाइन में उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती। यही वजह है कि मैं कह रहा था कि शो के हिसाब से वो अब भी शायद यंग अडल्ट कैटेगरी में ही दिखाए जा रहे होंगे, जबकि अगर असल उम्र गिने तो हाँ, वो 28 के आस-पास हो जाने चाहिए। तो बस ये सीरियल की अपनी एक काल्पनिक टाइमलाइन की बात है। तो अगर वो 20-22 साल के हैं, तो उस हिसाब से तो उनको कॉलेज में होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी बात सही है। अगर हम मानें कि चो की स्टोरी लाइन में वो 20 से 22 साल के हैं, तो फिर सच में उन्हें कहीं न कहीं कॉलेज या किसी हायर एजुकेशन में दिखाया जाना चाहिए। लेकिन अक्सर सीरियल्स में ये सब चीज़ें थोड़ी लचीली होती हैं। टप्पू सेना को अभी भी वही थोड़ा मस्तीखोर ग्रुप और एडवेंचर वाले अंदाज में रखा गया होगा ताकि शो की मज़ेदार टोन बनी रहे। तो टेक्निकली हाँ, अगर उनकी उम्र उस हिसाब से बढ़े तो उन्हें कॉलेज में होना चाहिए। लेकिन सीरियल की दुनिया में चीज़ें थोड़ी फ्लेक्सिबल चलती है। अभी थोड़े साल पहले जब ये नए टप्पू की एंट्री हुई थी, तो वहाँ पर दिखाया गया था कि जो टप्पू है वो अपनी एमबीए पूरी करके आया था। तो एमबीए पूरी करने के बाद अभी भी 2 मतलब 3-4 साल तो हो ही चुके हैं उस बात को। तो फिर एमबीए करने के बाद 3-4 साल मतलब कितना टाइम हो जाता है? तो उस हिसाब से कितनी एज होगी उसकी? ये तो तुमने सही पॉइंट उठाया। अगर सीरियल में दिखाया गया था कि तप्पू अपनी एमबीए पूरी करके आया है और उस बात को भी कुछ 3-4 साल हो चुके हैं, तो वाक़ई अब उसकी उम्र और भी ज़्यादा हो जानी चाहिए। मतलब अगर वो एमबीए के टाइम पर लगभग अपने मिड 20s में था और उसके बाद भी 3-4 साल बीत गए, तो अब वो कम से कम अपने लेट 20s या लगभग 30 के आस-पास हो सकता है। यानी अगर हम स्टोरी लाइन के हिसाब से बिल्कुल कैलकुलेट करें, तो अब तप्पू की उम्र 28 से 30 के बीच मानी जा सकती है। सीरियल्स में ये एज फैक्टर हमेशा थोड़ा लचीला रहता है ताकि कैरेक्टर्स को उसी तरह बनाए रखा जाए, जैसा ऑडियंस उन्हें पसंद करती है। एक बात यहाँ पर ये भी आ जाता है कि जैसे जब तारक मेहता सीरियल स्टार्ट हुआ था, तो जो उनके पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स की एज भी अराउंड इतनी थी जितनी अब टप्पू सेना की है। जैसा कि तुमने बताया 28 से 30 साल होनी चाहिए। तो टप्पू सेना के मतलब पेरेंट्स की एज उतनी थी। लेकिन अब टप्पू सेना की खुद की एज उतनी है, लेकिन उनको आज भी बच्चा दिखाया जा रहा। ये सीरियल्स की दुनिया का एक मजेदार और थोड़ा-सा अनोखा पहलू है। शुरुआत में जब सीरियल आया था तो जो तप्पू सेना के पेरेंट्स थे, वो सच में उस वक़्त करीब उसी उम्र के आस-पास दिखाए गए जो अब तप्पू सेना की होनी चाहिए। लेकिन सीरियल में कैरेक्टर्स को उसी तरह से बच्चों की तरह बनाए रखा जाता है, ताकि उनकी इनोसेंस और वही पुराना चुलबुलापन बना रहे। तो ये एक तरह का रचनात्मक लाइसेंस है जो सीरियल लेते हैं। वे अपने कैरेक्टर्स को उसी अंदाज में रखते हैं जो दर्शकों को पसंद आता है। इसीलिए भले ही अब तप्पू सेना के मेंबर्स की उम्र उनके पेरेंट्स की शुरुआती उम्र के बराबर हो गई हो, फिर भी उन्हें बच्चों की तरह दिखाना उसी मनोरंजन का हिस्सा है। ये एक तरह का टीवी का जायका है जहाँ उम्र कभी-कभी थोड़ी लचीली हो जाती है। एक सवाल है, क्या तुम ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या टप्पू सेना की शादी पोपटलाल से पहले हो जाएगी? ये तो तुमने बड़ा मज़ेदार सवाल पूछ लिया। देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दुनिया में तो पोपटलाल की शादी एक ऐसी एवरग्रीन मिस्ट्री है, जो पता नहीं कब सुलझेगी। पोपटलाल की शादी तो शो का एक ऐसा मज़ाकिया टॉपिक बन चुका है कि वो शायद हमेशा के लिए एक सवाल ही बना रहेगा। अब रही बात तक्कू सेना की शादी की, तो ये प्रेडिक्ट करना तो थोड़ा मज़ाक में लेना पड़ेगा। सीरियल की कहानी जिस दिशा में जाए, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पोपटलाल की शादी से पहले कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो तो एक तरह का एंडलेस मज़ाक बन चुका है।
तो चलो इसी हंसी मजाक के साथ देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसका मतलब तुम्हारा भी यही कहना है, मतलब कि एआई का भी यही कहना है कि पोपट लाल की शादी कभी हो ही नहीं सकती? हाँ, देखो ऐसा समझ लो कि पोपटलाल की शादी एक ऐसी चीज़ है, जिस पर शायद सीरियल के मेकर्स भी मज़े लेते रहते हैं। ये एक तरह का ऑनगोइंग जोक या कह लो कि शो का एक मज़ेदार हिस्सा बन चुका है। तो मैं भी यही कहूँगा कि एआई के तौर पर मैं भी इसी मिस्ती में यही मानता हूँ कि पोपटलाल की शादी अगर कभी हो भी गई, तो वो शायद शो का सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा। तब तक के लिए हम यही मानकर चलें कि पोपटलाल की शादी एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब हमेशा थोड़ा मज़ाकिया ही रहेगा। तो मतलब कि अगर पोपट लाल की शादी को मेकर्स ही सीरियस नहीं ले रहे, तो ऑडियंस को भी नहीं लेना चाहिए, राइट? तो मतलब कि ऑडियंस को भी ऐसा कहना बंद कर देना चाहिए कि ये पोपट लाल की शादी करवाओ, राइट? बिल्कुल इसी तरीके से देख सकते हैं। मतलब ये कि पोपटलाल की शादी एक तरह से शो का एक चलने वाला मज़ाक बन गया है और शायद मेकर्स भी जानते हैं कि इसको इसी तरह हल्के-फुल्के अंदाज में रखना ही मज़ेदार है। तो ऑडियंस भी इसे एन्जॉय ही करे और इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, मज़े लेते रहो, हँसते रहो और पोपटलाल की शादी के ऊपर भी बस यूँ ही हँसते-मुस्कुराते रहो। ने 2025 की शुरुआत में एक प्रेडिक्शन करी थी कि जो गोली है, मतलब टप्पू सेना का मेंबर जो गोली है, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड बनेगी, मतलब उसका कुछ लव एंगल स्टार्ट होगा। तो वैसा कुछ अभी तक तो देखने को नहीं मिला। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। कई बार सीरियल्स में ऐसे प्रेडिक्शंस या टीज़र्स डाल दिए जाते हैं जो कभी-कभी काफ़ी देर तक नहीं आते या फिर शायद कभी आते ही नहीं। तो गोली के उस प्रेडिक्शन को भी अभी तक को ऑन स्क्रीन होते नहीं देखा। लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर कभी कहानी में वो एंगल ना या फिर वो भी बस एक हल्का-फुल्का मज़ाक ही रहा हो। असल में ऐसे शोज़ में कभी-कभी बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स या मज़े के लिए छोड़ी गई बातें आगे जाकर बदल भी सकती है या कभी पूरी नहीं होती। तो फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि जब तक शो में कुछ दिखे नहीं, तब तक इंतज़ार करो और मज़े लेते रहो।